ममता शर्मा जी रूहानी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब कलयुग में मनसा पाप नहीं लगता तो वैष्णव अपराध क्यों लगता है? वैष्णव अपराध मन से आप अगर किसी के दोष दर्शन करें तो नहीं लगेगा, लेकिन वाणी से बोल दिए तो लग जाएगा। ऐसा कब किसने कहा कि मन से सोचोगे तो पाप लग जाएगा? ऐसा कहाँ लिखा है या किसी ने प्रवचन में कहा है क्या ऐसा? तो फिर आपकी सोच थोड़ी है। तो गोस्वामी जी ने लिखा है, कली कर एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग का एक पुनीत पवित्र प्रताप है कि मानसिक पुण्य संकल्प करोगे तो लागू हो जाएगा, लेकिन मानसिक पाप नहीं लगेगा। तो आप किसी वैष्णव का दोष दर्शन किए और अगर वर्णन कर दिए तो वैष्णव अपराध लागू हो जाएगा। दोष केवल दिखाई दिया और कहा किसी से नहीं, और उसको डिलीट कर दिया नाम जप से, तो कोई अपराध नहीं। महाराज जी, इन्होंने एक प्रश्न किया था, एक और प्रश्न था। 8 महीने से वाचिक और 16 महीने में उपांशु और 32 महीने में हृदय से नाम चलने लग जाता है। महाराज जी, अंदर तक नाम कैसे चलेगा? इसके बाद पहले शुरू करो, अंदर बाहर के छोड़ो। हमको हर मिनट भगवान का स्मरण करना, पहले ये पकड़ो। वो जब जहां से होना है सब होने लगेगा। वैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा, ये 4 वाणियां हैं हमारे शास्त्रों में वर्णन की गई है। परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। वैखरी राधा 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 राधा। मध्यमा पश्यंती, सामने नाम बार बार लिख रहे हैं और उसका। और परा, वो रोम रोम रग रग में स्फुरित होता, जैसे दिल धड़क रहा है ना, हम धड़का नहीं रहे, ऐसे नाम जब चलता है हम चलाते नहीं है। जब परावाणी में नाम पहुंच जाता है, हम पहले शुरुआत तो करें जी। राधा 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 हम तो चीख चीख के कह रहे हैं। राधा नाम है जीवन हमारा, राधा नाम प्राण आधार है, राधा नाम है कर्ता विधाता, राधा नाम पालनहार है, राधा नाम सबका पूज्य है। हम राधा नाम का पूजन करें, राधा नाम के ही ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। राधा नाम के जप ध्यान से प्रेम बढ़ता जाएगा। राधा नाम ही हमें प्रेम में निकुंज में पहुंचाएगा। बस राधा राधा राधा, और एक पैसा थोड़ी लगता है। राधा नामैव कार्यम हेनुदिन मिलितम साधना घीस कोटिस, करोड़ों साधनाओं का फल एक तरफ और राधा नाम एक तरफ। राधा नाम जो जप करता है ना, वो आगे खुद अपने आप अनुभव कर लेगा। राधा राधा, खूब राधा नाम जप करो। ये श्री कृष्ण जिस पर बरसते हैं वो राधा नाम जप करता है। राधा नाम स्वयं श्री कृष्ण जपते हैं। हरि रसना राधा राधा रट। एक बार श्री लाडली जी ने लालजू से कहा, लाओ हम बंसी बजाएंगे। लालजू ने कहा, आपसे बंसी नहीं बजेगी। लाडली जी ने कहा, ऐसा क्यों? उनका बजा के देख लो। बंसी ली, बंसी बजाई, बंसी नहीं बोली। ललिता से कहा, ललिता ये बंसी क्यों मेरे से नहीं बज रही? समस्त कला प्रवीण हमारी स्वामी जी हैं। अगर लालजू 16 कलाओं से अवतार लेते तो 64 कला प्रवीण हमारी स्वामिनी जी हैं। तो बोली बंसी क्यों नहीं बोली? ललिता जी ने कहा, आपसे नहीं बजेगी। क्यों? बोले ये बंसी अनन्य है, ये राधा नाम गाती है। और आप श्याम बोलेगी इसलिए ये बोलेगी नहीं। लालजू है जाई श्याम मुरली में टेरत, सुमिरत बारंबार परम धन राधा नाम आधार। राधा राधा लालजू गायल करते। श्री हरि रसना राधा राधा रट, अति अधीन आतुर यद्यपि कहियत है नागर नट। हरि रसना राधा राधा रट, ये वृंदावन में ही प्राप्त हो सकता है। बाहर आगम निगम पुराण गोचर ये विषय है राधा नाम। और जिसकी जिह्वा पे आ गया तो अनुल्लेख्यानंतानपि तदपराधानुमदपतिर महाप्रेमा विष्टस्तो परम देयम विमसति तवैकम श्री राधे गृणति ही नामामृत रसम महिम्ना का सीमाम इस प्रसति तो दास्यैक मनसाम। जो बोला राधा राधा तो लालजू उसका रजिस्टर फाड़ दिए। अनुल्लेख्या, आगे लिखेंगे नहीं अपराध, राधा नाम जापक का। अनुल्लेख्यानंता, अनंत अपराध बन जाए तो भी नहीं लिखेंगे। और जो लिखा रखा था उसको फाड़ दिया। अनुल्लेख्यानंतान तदपराधान मदपतिर महाप्रेमाविष्टम तो परम देयम विमसति। महाप्रेम में आविष्ट होकर सोचते इसको क्या दे दूं राधा नाम के बदले। तो लगता है संसार तो माया, इसे माया तो दूंगा नहीं। तो लाल जो अपना
सानिध्य प्रदान कर। लालजू उसके पीछे पीछे ऋणी होकर डोलते हैं जो राधा नाम जापक है। ये तो अहोभाग्य है जो आप राधा नाम जपना चाहें, राधा नाम में आपकी श्रद्धा हो जाए, राधा नाम में आपका भाव हो जाए। ये श्री कृष्ण की अपार कृपा। लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। जिस पर श्री कृष्ण कृपा करते हैं वही राधा राधा रटता है, और जो राधा राधा रटता है वही श्री कृष्ण का साक्षात्कार कर पाता है। लाडली जी के बिना नाम जपे श्री कृष्ण का प्रेम में स्वरूप साक्षात्कार नहीं हो सकता, क्योंकि लालजू के हृदय का प्रेम ही राधा है। राधा कौन है? लालजू के हृदय का जब प्रेम रूप धारण किया तो सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी लाडली जी हुई। महाराज जी, जो राधा नाम जप करते हैं तो उस पर कोई ग्रह चक्कर भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब जब नित्य अगम अखंड राधा नाम चिंतन कर रहे हैं, वृंदावन में हैं, अब जब आपकी कृपा से 1.5 बजे से यहाँ पे आ रहे हैं तो वो नाम हमारी आदत बन गई है, उस पर कोई ग्रह चक्कर काम नहीं करेगा। जैसे कई बार हमारे पितृ कुछ होते हैं, वो कोई कुछ नहीं अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यह स्मृत पुंडरी काक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। बाय अभ्यंतर दोनों में परम पावन रहेगा। जीते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय हरे सकल संताप। ये नाम ऐसा प्रभु का है कि इसके लिए किसी भी पवित्र स्थिति ग्रह नक्षत्र जन्मना मरना शौच इनका कोई हर समय निरंतर जैसा। महाराज जी, एक दुविधा है। जैसे जब मैं अर्जुन और भगवान जी की वार्ता होती है तो मतलब जब क्या कहते हैं, भगवान अर्जुन जी को उपदेश दे रहे हैं। अर्जुन तो भगवान के नित्य सखा हैं जो रहते हैं, परंतु फिर भगवान के सामने खड़े हैं और अर्जुन जब भगवान से प्रार्थना करते कि मुझे आपके विराट स्वरूप के दर्शन करने हैं, तो भगवान कहते हैं कि तुम दर्शन कर तो रहे हो मेरे। वो कह रहे नहीं प्रभु, मुझे आपके विराट स्वरूप के दर्शन करने हैं। तो भगवान पहले उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि देते हैं। तो जब अर्जुन देखते हैं वो सखा भगवान के, वो खुद जब उनका इतना विशाल रूप देखते हैं तो वो खुद भ्रमित हो जाते हैं और वही कहते हैं जो भगवान के सखा हैं कि हे महाबाहु, आप कौन हैं, आप कौन हैं, वो कहते हैं। तो महाराज जी, वो तो भगवान की तो सखा है, हम तो अधम जीव हैं, हम अभी नाम में अपनी नहीं, हम भी नित्य सखा बच्चा भूल गए हैं। ममैवांसो गीता में भगवान ने कहा, ये नहीं पढ़ा क्या? हाँ जी, ममैवांसो भगवान कह रहे ना, ममैवांसो जीवलोके जीवभूता सनातना। सनातन तो मेरा अंश, तुम्हें नित्य सखा नहीं हुआ भगवान का, बस स्वीकृति नहीं, इसीलिए हम परेशान हैं। और रही दिव्य दृष्टि की बात, तो जब अधिकार हो जाता है तब दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, ऐसे थोड़ी प्राप्त होती है। अर्जुन पहले शिष्यस्तेहं साधिमाम प्रपन्नम, शिष्य बने, शरणागत हुए और भगवान की कृपा करे तब दिव्य दृष्टि दिए। जैसे आप हमारे शरीर को देख रहे हो लेकिन हमको तो नहीं देख पा रहे हो, आप अपने शरीर को देख रहे हो लेकिन अपने को नहीं देख पा रहे हो। देख पा रहे हो आप अपने को? देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हो। अपने शरीर को देख सकते हो, उसके लिए वो दृष्टि चाहिए। वो दृष्टि गुरु प्रदान करता है, वो गुरु ही तो है श्री कृष्ण। वहां उपदेश दे रहे हैं, शिष्यस्तेहं, अर्जुन शिष्य उस समय सखा नहीं। शिष्य गीता सखा को नहीं सुनाई गई, गीता शिष्य को सुनाई गई है। गीता प्रारंभ हुई है जब अर्जुन जी ने कहा, उतर कर नीचे उतरे और साष्टांग दंडवत हुए और कहा शिष्यस्तेहं साधिमाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आपका शरणागत हूं। तब गीता प्रारंभ हुई। तो भगवान के समीप रहने पर भी भगवान को तब तक नहीं जाना जा सकता जब तक भगवान जना न दे। और भगवान के सर्वरूप है। विराट रूप का मतलब क्या है? सर्वरूप। ये पूरा अनंत ब्रह्मांड भगवान का ही स्वरूप है, ऐसा भगवान ने अनुभव कराया। अपने आप से अपने आप में रमा हुआ है। भगवान के सिवा कोई नहीं है। खूब नाम जप करो और शास्त्रों का स्वाध्याय करो, सत्संग सुनते रहो, कोई संशय नहीं रह जाएगा। जितना जब ज्ञान दृष्टि प्रकट होती है ना, तो अपने को अपने अंदर ही उत्तर मिल जाता है, किसी से प्रश्न करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब तक ज्ञान दृष्टि नहीं जागृत होती तब तक प्रश्न करना पड़ता है।